ये मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, ये भी डसे हुए हैं एमकेएम के, और इनके हल्के में भी मुझे पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी डिटेल से बताया था। मंदोखेल साहब, आपने भी बड़ी डिटेल से बताया था आपके हल्के में जैसे धांधली हुई, और एमकेएम को पीपल्स पार्टी कहती रही कि कराची से मैंडेट दिलवाया गया है, लेकिन फिर सदारती इलेक्शन में आपके लोग गए एमकेएम से वोट मांगने के लिए, उसी एमकेएम से कि जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मैंडेट इनको दिलवाया गया है, सीटें आप लोगों को हरवाई गई हैं। तो ये इसको क्या समझा जाए, ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, क्या सब दुरुस्त हो रहा है? असमा साहबा, मेरे ख्याल में ये तो एक जमहूरी हक है और हर किसी को के वोट के लिए चले जाए। जी जी। लेकिन साथ साथ मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि उनको वोट हमने आखिरी दिन जो उनके पास गए। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ज्यादा बात लंबी हो जाएगी। इतना आपको कहूंगा कि न तो मुस्तफा कमाल ने हमारे सदर को वोट डाला, अच्छा, न वो एग्री था, न वो किसी प्रोग्राम में। वैसे तो हर जगह पे वो हीरो बनता है, छलांगे मारता है, मगर शायद उनको पुरानी बातों पे उनको भी पछतावा था, या वो आगे का उसका कोई और प्लान है। लेकिन इनके सारे प्लान में खाक में मिला दूंगा। फैसल वाडा जैसा आदमी को भी मैंने यहाँ से भगा है, और तो ये क्या चीज है। इनके खिलाफ एफआईआर के लिए ऑर्डर रिजर्व है सेशन कोर्ट से, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर रिजर्व है। इसके पूरा जो फॉरेंसिक है, जो इनके लोग पकड़े गए, 25 से 30 हजार वोट मेरे पास है, ये सब मेरे पास है। तो इलेक्शन कमीशन से और सेशन कोर्ट से, दोनों से ऑर्डर रिजर्व है। और इसके अलावा हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दाखिल की है। इनकी जितनी भी काली करतूत के सबूत है वो सब मेरे पास है। इंशाल्लाह आपको अगले 2-4 महीने में इनको यहाँ से बता के दिखाऊंगा। बाकी जो आपकी बात है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो खुद भी, इनका गवर्नर ने कहा है कि हमें वोट नहीं मिला है, हमें वोट इस वजह से नहीं मिला है, हमने इमरान खान का साथ दिए, हमने फलां का साथ दिया, फलां का साथ दिए। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनको भी पता है कि उनका वोट का कराची में जाली मैंडेट है। इनका एक भी एमएनए नहीं जीता है। वो 17 हैदराबाद समेत 17 एमएनए जो उनकी झोली में डाले गए, ये सबको पता है। बाकी ये कि शोएब शाहीन साहब मेरे भाई है, बल्कि बेटी भाई है मेरे, और मैं इनको, इनकी पार्टी को यही चीज कहूंगा कि ज्यादती तो आपके सामने की बातें हमारे साथ भी हुई है, ज्यादती, और ज्यादती हर मर्तबा हुई है। पिछले इलेक्शन में भी हुई थी, 2013 में भी हुई थी, 2018 में भी हुई थी। लेकिन हमने ये जो जमहूरियत की पटली है, हमने उसको डिरेल नहीं होने दी है। हमने उनके सामने सारी चीजें रखी। और अब भी मैं इनको ये कहूंगा कि आप एक तरफ तो पुख्तनख्वा की हुकूमत आपने फुल फ्लेज बना भी ली है, वजारत आला भी ले ली है, सब भी ले लिया है। आपकी एमएनए एमपीए ने हल भी ले लिया है। आपने कमेटियों के लिए अपोजिशन लीडर, जो कि एक शेडो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी आपने फैसिलिटीज लिए। ये सारे फैसिलिटीज लेंगे और फिर 2-4 मिनट के लिए गुलगपाड़े करेंगे और अपनी सीट हलाल करने के लिए ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे अगले 5 साल। आपको लग रहा है? और फिर मैं ये कहते, मैं उन लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, आपने क्या सोच के वोट दिया है? 3.5 साल में उसने कौन सी दूध के नहरे बहा दिए है? 26,000 अरब रुपए खा गए, और 26,000 में लंगर खाने बना दिए, 250 बता रही है। यानी आप मुझे बता दो कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नौजवानों के लिए, कोई ऐसा स्कीम जो पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाए। उन्होंने लंगर खाने खोल दिए, ये है। और फिर वो कटे और गोड़े और पता नहीं वो लेकिन आप चले, आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, लेकिन अब शहबाज स्पीड साहब आपके पास आ गए वजीर आजम की हैसियत में, तो उनकी परफॉर्मेंस से आप शायद मुतमईन हो। मैं जरूर इस पे दोबारा आऊंगी, यही सवाल आपके सामने रखूंगी, लेकिन शोएब शाहीन साहब के सामने जाते हैं। शोएब शाहीन साहब, वो ये कह रहे हैं पुरानी तनख्वाह पे आप लोग काम करते रहेंगे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी दे दी गई, बांट दी गई, तो फिर क्या वाकई पुरानी तनख्वाह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करेगी? कहीं से रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बात इन्होंने पीटीआई पे तनकीद की, उसका सिर्फ 1 मिनट में जवाब दे के आगे चलूं। भाई, इमरान खान ही की हुकूमत थी जो 2 साल कोरोना को भुगताया और पूरी दुनिया ने रश किया और उनकी तारीफ की है। इसके बावजूद जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया फॉरेन इंटरवेंशन की बुनियाद पर, और 6.2% जीडीपी थी इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक, मेंशन किया गया था। 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था इनके जो आदाद शुमार है। और जब ये इक़्तिदार में आते हैं 0.23% यानी 23% पे जा करके ये अपना
0.23% पे जी, जी। जाकर के अपना जीडीपी छोड़ते हैं। और इनके अपने ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर थे उस वक्त, वो ये कहते थे कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये तो है इनके कारनामे। 24 बिलियन डॉलर रिजर्व था उस वक्त, और इनके पास $1 बिलियन के लिए शहबाज शरीफ इनका प्राइम मिनिस्टर, दोनों का प्राइम मिनिस्टर था ना उस वक्त। वो कहता है हमसे पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कैसे हमें उल्टा सीधा होना पड़ा। इन सब चीजों को छोड़ दें। जो इस वक्त मुल्क में, जो उस वक्त 12 से 16% बिजली के यूनिट की कीमत थी, इन्होंने 70 रुपए पहुंचा दिया। और जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया, डॉलर जो 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, इन्होंने उस वक्त 300 प्लस पे पहुंचा दिया था। और इसी तरह कोई एक बात नहीं, ये तो 1.5 साल की 16 महीने की कारकर्दगी है, बाकी छोड़ दें। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने अच्छा किया बुरा किया, अवाम ने फैसला करना है। अवाम एहतसाब कर चुकी है इनका, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम फैसला दे चुकी है। फेडरेशन की वाहिद पार्टी इस वक्त पीटीआई है, इमरान खान है, लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके नाम पे लोगों ने वोट दिए। इसके बावजूद कि वो जेल में था, और जो कुछ इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार किए, पर्चे किए, FIR काटी, हमारे लोगों के घरों में छापे मारे, सब कुछ एक तरफ रख देते बड़े कठिन माहौल से आप बाहर निकले। 8 फरवरी को हम फिर भी इतनी बड़ी लीड से जीते, उनको उठा करके उन्होंने जो एक्चुअल फॉर्म 45 है, जो कि हम जीते हुए हैं, वो रिजल्ट होता है सेक्शन 90, 92, 95 के मुताबिक, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।